महादेव को बांधने की जिद में वो अंधा हो गया था। मंत्र गूंज रहे थे, जंजीरें सच में कसती हुई दिख रही थीं। एक पल लगा जैसे वो जीत गया, पर अगले ही पल महादेव की मुस्कान ने सब बदल दिया। जंजीरें टूटी नहीं, पलटी और उसी अहंकारी को कैद कर गईं। गूंज उठा आकाश। अहंकार हमेशा अपनी ही चाल में फंसता है। ऋषि अघोरानंद घने वन के मध्य स्थित अपनी कुटिया में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर तप से तेजस्वी हो चुका था, आंखों में अद्भुत चमक थी और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा मंडराती रहती थी। कठोर व्रत, उपवास और गूढ़ मंत्रों के अभ्यास ने उन्हें असाधारण शक्तियां प्रदान कर दी थीं। धीरे धीरे उनके भीतर एक भाव जन्म लेने लगा, अहंकार का भाव। अब अघोरानंद को लगने लगा कि इस ब्रह्मांड में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। देवता भी उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दे चुकी थी, लेकिन यहीं से उनके पतन की शुरुआत हुई। उन्होंने सोचा, यदि मैं इतना शक्तिशाली हूं तो क्यों ना स्वयं महादेव को अपने वश में कर लूं। यदि शिव मेरे अधीन हो जाएं तो मैं इस सृष्टि का स्वामी बन सकता हूं। एक अमावस्या की रात, जब पूरा वन अंधकार में डूबा हुआ था, अघोरानंद ने एक विशेष यज्ञ की तैयारी की। उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियां, मंत्रों से सिद्ध सामग्री और अग्नि प्रज्वलित की। वे जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे, ऐसे मंत्र जो सामान्यतः किसी को भी विचलित कर सकते थे। हे महादेव, प्रकट होइए और मेरे आदेश का पालन कीजिए, अघोरानंद गर्जना करते हुए बोले। अचानक वातावरण बदलने लगा, तेज हवाएं चलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी, अग्नि की लपटें ऊंची उठने लगी। अघोरानंद को लगा कि उनका मंत्र सफल हो रहा है। उनके चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान फैल गई। तभी एक गहरी, शांत और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अघोरानंद, क्या तुम सच में मुझे बांध सकती हो? अघोरानंद चौंक गए। उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक अत्यंत शांत, गंभीर स्वरूप उभरा। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। अघोरानंद ने तुरंत अपनी मंत्रों की शक्ति बढ़ा दी। उसने तेज स्वर में मंत्रोच्चारण किया, अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिव को बांधने का प्रयास किया, उनके मंत्र उल्टे पड़ने लगे। अग्नि बुझने लगी, हवाएं शांत हो गईं और उनका शरीर भारी महसूस होने लगा। शिव मुस्कुराए और बोले, तपस्या शक्ति देती है, लेकिन अहंकार उसे नष्ट कर देता है। तुमने शक्ति पाई पर विनम्रता खो दी। इतना सुनते ही अघोरानंद की सारी शक्तियां क्षीण होने लगी। उनका शरीर कांपने लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, कृपया मुझे क्षमा करें। शिव ने करुणा से उनकी ओर देखा और कहा, सच्ची शक्ति नियंत्रण में है, न कि दूसरों को नियंत्रित करने में। ये कहकर शिव अंतर्धान हो गए। अघोरानंद का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने फिर से विनम्रता के साथ तपस्या शुरू की, इस बार शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के लिए। और यही उनकी असली विजय थी। अहंकार का अंत देख लिया ना? अब ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। हर हर महादेव। कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित सी कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्काई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंद निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको? कुछ कड़वे सच, प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितनी पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़ी थी तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश की काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाती, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं।
डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वयं दूरदृष्टा हो, गीता जैसी ग्रंथ की दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आप जानते हैं, रावण के 4 ऐसे सपने थे जो अगर पूरे हो जाते तो दुनिया पूरी तरह बदल जाती। रावण बुरा था या उसकी सोच सबसे आगे थी? सच जानकर आप हैरान रह जाओगे। रावण के 4 अधूरे सपने। रावण का पहला सपना था कि उसकी लंका के चारों ओर जो समुद्र है उसके खारे पानी को मीठा बनाना। दूसरा सपना था कि सोने में सुगंध पैदा करना। रावण अपनी सोने की लंका में सुगंध पैदा करना चाहता था। रावण का तीसरा सपना था कि अपनी लंका से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां बनाना, क्योंकि किसी को स्वर्ग जाने के लिए मरना ना पड़े। और चौथा सपना था कि कभी किसी पिता के सामने पुत्र ना मरे, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख, कष्ट, तकलीफ पिता को तभी होती है जब उसका पुत्र उसके सामने मर जाए। अगर ये रावण के अधूरे सपने आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।